और साथ ही मैं संतोष कुमार सर से निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आएं और सर का सम्मान करें, प्लीज। अब मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए बच्चियों को आवाज देना चाहूंगी कि वे स्टेज पर आए तथा अतिथियों को सम्मान करें। नमस्ते। सबसे पहले तो हमारी सभा में जितने भी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं उनको मेरी तरफ से और पूरे ट्रस्ट की तरफ से सादर चरण स्पर्श स्वीकार है। अरे बोलिए भाई। और आज पहली बार सम्मान भी हुआ। सम्मान होने का मतलब ये होता है कि अब आप अगले साल से सेरिमोनियल होके हट जाइए और उसका सीधा मतलब ये होता है कि अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें। और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि हमारी जो बेटियां बहनें ये अब आगे बढ़ें। वक्त इनका है, समाज इनका है, समय इनका है, ये आगे बढ़े और हमारे जैसे लोग अब धीरे धीरे फिर कुर्सियों के पीछे होते हुए चले जाए। यही हमारी सफलता है। ट्रस्ट के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा आप सभी लोगों से मुखातिब होते हुए। इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी ताकत यहाँ बैठी माताओं का ममता, माताओं की ममता, बहनों का आशीर्वाद और बेटियों का प्यार है। आप लोग देती हैं आवाज। इस ट्रस्ट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप लोग हैं। पिछले वर्ष आप लोगों को बुलाना पड़ा था, इस बार आप लोग खुद से आई हैं। इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवाद भी देते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मैं बता सकता हूँ और ये ताकत भी है, इंस्पिरेशन भी है। आगे चलते हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाश सिंह साहब को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे बड़े भाई साहब सूर्य नारायण सिंह साहब परसों ये ठंड की रात में पसीने से थे। मैं बताना चाहता हूं इन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं लोगों के बीच क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। उनके पसीने को पोंछा गया, उनको बताया गया कि इस साल और आने वाले सालों में हर वो व्यक्ति जिसने अपने दम पर अपनी ताकत से एक मुकाम हासिल किया है उसको हम आगे खींच के लाएंगे। और आज इनके पास कोई चॉइस नहीं है, सामने बैठे हुए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए क्योंकि इनकी घबराहट इसलिए खत्म होनी चाहिए कि इनके साथ इनके जैसे हुए तमाम उद्यमियों की घबराहट का भी खत्म होना बेहद जरूरी है। हम सरकारी नौकरियों के आधार पर अब आगे नहीं जा सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए एक ताली ऐसी बजाइए कि इनके जैसे हुए सारे लोग जो आगे आने में घबराते हैं वो खुद आगे आए। आवाज पहुंच रही है? पहुंचनी चाहिए। मैं एक बात व्यक्तिगत तौर पर बता दूं, हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। शायद उनका ये आदेश है कि उनका जो संदेश था, उन्होंने शिक्षा के इस महान मंदिर की रचना सिर्फ और सिर्फ पूरे देश से लोगों से आर्थिक सहयोग लेके खड़ा किया। और शायद यही नतीजा है कि वो इंस्टीट्यूट आज भी
पूरी दुनिया में उसी रेपुटेशन के साथ खड़ा है जिस रेपुटेशन के साथ महामना ने उसकी नींव रखी थी। मैं आप लोगों से आज कुछ मांगना चाहता हूं, खड़े होकर मांगना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी जगह से खड़े होना सामने चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने समाज के भले के लिए किसी से भी आर्थिक मदद मांगने में कोई संकोच नहीं किया और उनमें से 1 रुपया उन्होंने खुद के लिए नहीं, समाज के लिए दिया। मेरी विनती है, आप अपने अगल बगल जो भी खड़े हैं पलटिए और उनसे आज ट्रस्ट के लिए 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो भी है आप उनको देंगे और वो आपको देंगे और वो पैसा आप दे दीजिएगा, आपकी स्वेच्छा। ये शुरुआत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर का वो अहम, हमारे अंदर का वो स्वाभिमान इस सामाजिक कार्य के लिए समाप्त होना चाहिए और हम असली स्वाभिमान की कहानी को लिख सकें। कृपया करके शुरू करिए, आप दीजिए, शुरू करिए सर, आप दीजिए। सभी लोग, आप लोग एक दूसरे को दीजिए। पर्स खोलिए, आपका पर्स खुलेगा, यही ताकत है। सभी लोग, सभी से अपील है, बैठिए नहीं, बैठिए नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बैठिए नहीं, बैठिए प्लीज। अब एक दूसरे को दीजिए, हाँ एक दूसरे को दीजिए। हाँ नहीं, जितने लोग, सब लोग करिए इस काम को, इसमें कोई, ये शर्मिंदगी को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। मैं आपके सामने खुद जा रहा हूँ, हाँ आइए, और आपके सामने इन लोगों को मैं दे भी रहा हूँ, यही काम करना है। ये पैसा ट्रस्ट को वापस दे दीजिए, करिए। नहीं वो हो जाएगा, वो बच्चों सबसे पैसे कलेक्ट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैठना नहीं है, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, भाई क्यों बैठने की इतनी जल्दबाजी है? समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये चीज बहुत ही असाधारण साबित हुई थी। आज हम फिर कहना चाहते हैं कि हम लोग आए हैं, ठीक है, बात हो रही है, स्वरोजगार करना है, हमने श्रीमान एसएन सिंह साहब को ऊपर बिठा भी दिया, लेकिन हमें संकल्प भी लेना पड़ेगा। आज मैं शपथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग रघुकुल वंशीय क्षत्रिय हैं, मैं जानता हूँ प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वैसी बात नहीं है। संकल्प का मतलब ये है कि यथासंभव प्रयास हम करेंगे। चलिए संकल्प लेते हैं, हाथ उठाते हैं ऐसे, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। आप लोग आगे निकालेंगे, मैं बोलूंगा, मेरे बाद आप लोग बोलिए। हम संकल्प लेते हैं कि अपने परिवार और समाज में यथासंभव स्वरोजगार और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करेंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने परिवार, विशेषकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन और हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करेंगे। स्वरोजगार के द्वारा हम अपने समाज का खोया हुआ गौरव और स्वाभिमान पुनः स्थापित करेंगे। हम जब खेती करते थे हमारा नाम ज्यादा अच्छा था, आज IAS, IPS और भगवान जाने PCS क्या क्या पीछे दौड़ दौड़ के हमने अपना पता नहीं क्या हासिल किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन स्वरोजगार के प्रति संकल्पित होकर हम जरूर हासिल करेंगे। दूसरा, फिर से हाथ उठाते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा समाज ही हमारा बृहत्तर परिवार है और समाज के हर व्यक्ति से हमारा रिश्ता भी भावनात्मक है। इसलिए इस रिश्ते को और
मजबूत बनाने के लिए हम दिल से और सिर्फ दिल की आवाज को प्राथमिकता देते हुए सुनेंगे। दिल और दिमाग के बीच हम सिर्फ दिल की आवाज सुनेंगे। ये हमारी समाज के हर व्यक्ति के लिए पहली वचनबद्धता है और हम इसका अनुपालन करेंगे। अब मातृशक्ति की बात हुई तो अपनी माता जी को फिर से याद किया जाए। करना चाहती हैं? 1 मिनट आंख बंद करके अपनी माता को, माँ भवानी को, जिसको मन है माता को याद करिए। आंख बंद करके सिर नीचे करके। एक मिनट हो गया। अपनी माता का ही आशीर्वाद हमेशा काम आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। शायद हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसको याद कराने की आवश्यकता थी। उसको याद कराया गया। वचनबद्धता के पीछे 2 कारण थे, उन कारणों को मैं बताऊं। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। और धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है, इस चीज को आगे लेते चलिए, ठीक है? धन्यवाद।